यह हमारे देखने में आता है कि जब कोई बहुत परेशानी में होता है तो वह अक्सर भगवान से मदद मांगता है, परंतु यदि उसका कार्य सिद्ध नहीं होता है तो वह उलट भगवान पर नाराजगी दिखाने लगता है कि भगवान हमारी नहीं सुनता है। वह तो भक्तों की जगह दुष्टों, लालचियों या पैसे वालों की ज्यादा सुनता है। हमारी इस नाफरमानी के वक्त मुझे यह कहानी बेहद तसल्ली देती है। एक राजा का एक विशाल फलों का बगीचा था। उसमें तरह तरह के फल होते थे और उस बगीचा की सारी देखरेख एक किसान अपने परिवार के साथ करता था। वह किसान हर दिन बगीचे के ताजे फल लेकर राजा के राजमहल में जाता। एक दिन किसान ने पेड़ों पे देखा नारियल, अमरूद, बेर और अंगूर पक रहे हैं। किसान सोचने लगा, आज कौन सा फल महाराज को अर्पित करूं। फिर उसे लगा कि अंगूर करने चाहिए क्योंकि वो तैयार हैं। इसलिए उसने अंगूरों की टोकरी भर ली और राजा को देने चल पड़ा। किसान जब राजमहल में पहुंचा, राजा किसी दूसरे ख्याल में खोया हुआ था और नाराज भी लग रहा था। किसान रोज की तरह मीठे रसीले अंगूरों की टोकरी राजा के सामने रख बैठा और थोड़ी दूर बैठ गया। अब राजा उसी ख्यालों में टोकरी में से एक अंगूर उठाता, एक खाता और एक खींच कर किसान के माथे पर निशाना साध कर फेंक देता। राजा का अंगूर जब भी किसान के माथे या शरीर पर लगता था तो किसान कहता था, ईश्वर बड़ा दयालु है। राजा फिर और जोर से अंगूर फेंकता था। किसान फिर वही कहता, ईश्वर बड़ा दयालु है। थोड़ी देर बाद राजा को एहसास हुआ कि वो क्या कर रहा है और प्रत्युत्तर में क्या आ रहा है। वो संभल कर बैठ गया। उसने किसान से कहा, मैं तुझे बार बार अंगूर मार रहा हूं और ये अंगूर तुम्हें लग भी रहे हैं, फिर भी तुम यह बार बार क्यों कह रहे हो कि ईश्वर बड़ा दयालु है। किसान ने विनम्रता से कहा, महाराज बागान में आज नारियल, बेर और अमरूद भी तैयार थे, पर मुझे भान हुआ क्यों ना आज आपके लिए अंगूर ले चलूं। तो मैं अमरूद और बेर भी ला सकता था, पर मैं अंगूर ही लाया। यदि अंगूर की जगह नारियल, बेर या बड़े बड़े अमरूद रखे होते तो आज मेरा क्या हाल होता। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ईश्वर बड़ा दयालु है। साथियों, कितनी जबरदस्त बात है यह। जीवन में अनेक पल आए कि मुझे महसूस होने लगा कि विपरीत परिस्थिति में भी प्रभु हमारा ख्याल रखते हैं, जो कि हमें उस वक्त समझ नहीं पड़ता।